नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों और जंगल में लगी आग को लेकर समीक्षा की गई। तो वहीं बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक में विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में किन विधानसभा सीटों में अच्छा प्रदर्शन हुआ है और कहां पर पार्टी को काम करने की जरूरत है, इसको लेकर मंथन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी के साथ अन्य बीजेपी नेता मौजूद रहे। तो वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया है। उम्मीद है आने वाले चुनाव में भी संगठन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में सफल होगा। और क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। चुनाव प्रबंधन क्योंकि हमारा एक बहुत प्रमुख कार्य पूरे चुनाव का होता है और इसमें हमारे सभी जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, प्रमुख पदाधिकारी थे, उन्होंने अलग अलग विभागों में पूरे चुनाव प्रबंधन को सफल बनाने का काम किया है। और आगे चूंकि हमारे बहुत सारे कार्यक्रम पार्टी के होने हैं, सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उन सभी में सबकी सहभागिता होनी, हमारा सरकार और संगठन सब मिलकर आगामी कार्यक्रमों को भी सफल बनाएंगे। जो हमारे सामने आने वाले चुनाव हैं, उन चुनावों में भी हमारा संगठन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हमारे पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, सारे लोगों ने काम किया है। उनके माध्यम से हम सबको धन्यवाद भी करते हैं, उन सबको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। बीजेपी ने इन सीटों पर अपने उम्मीदवार पहले ही तय कर दिए थे। तो वहीं अब कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस की ओर से बद्रीनाथ सीट पर लखपत बुटोला और मंगलौर विधानसभा सीट से काजी निजामुद्दीन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पार्टियों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने हैं तो देखते रहें। पिछले विधानसभा चुनाव में भी काजी निजामुद्दीन का परचम लहराया था। वो महज 598 वोटों के अंतर से ही हारे थे। तब से लेकर अब तक कांग्रेस और काजी निजामुद्दीन की लोकप्रियता काफी बढ़ चुकी है। पार्टी को मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब देखने हैं तो देखती रहे। हमने पहले भी कहा कि काजी निजामुद्दीन जी का कोई सानी मंगलौर सीट पर नहीं है, क्योंकि बहुत ही मार्जिनल वोट से वो उनकी हार हुई थी विधानसभा चुनाव में। और इस बीच तो उनकी लोकप्रियता और कांग्रेस की लोकप्रियता में खासी बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे में जो भी कोई अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं तो वो किसी मुगालते में है। उपचुनाव में बीजेपी की ओर से राजेंद्र भंडारी को टिकट देने पर कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर लगातार पैराशूट उम्मीदवार का आरोप मढ़ा जा रहा है। तो वहीं इस पर जवाबी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गरोला का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राजेंद्र भंडारी कांग्रेस की नीतियों, कार्यकलापों और विचारों से परेशान होकर बीजेपी में आए थे। वह बीजेपी के निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, इसलिए पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। राजेंद्र भंडारी जी ने कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ होकर भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति, कांग्रेस के विचारों के प्रति, कांग्रेस के कार्यक्रमों के प्रति, कांग्रेस के क्रियाकलापों के प्रति उनकी नाराजगी थी। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और देश के विकास की मुख्य धारा में जुड़ने की उनकी इच्छा, नरेंद्र भाई मोदी के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का उनकी इच्छा, इस कारण से पार्टी में शामिल हुए। आज वो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में और निष्ठावान तरीके से काम कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको मौका दिया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय बैठक में लोकसभा चुनाव में मिली जीत को लेकर धन्यवाद किया गया और इसके अलावा विधानसभा उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर भी
पार्टी ने मंथन किया है। तो वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि तमाम कार्यकर्ताओं की बदौलत बीजेपी ने उत्तराखंड में सभी 5 सीटों पर हैट्रिक मारी है। अब निकाय और विधानसभा के चुनाव होने, ऐसे में हम तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये बैठकें चुनाव के उपरांत जो उत्तराखंड की जनता ने भारी बहुमत दिया है, 5 की 5 सीटें हम जीत कर आए हैं। और जो देश के प्रधानमंत्री का सपना था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, उसको परिपूर्ण करने के लिए और प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो अनेक संकल्प लिए थे, उनको पूरा कर जो कार्य हमारे संगठन के लोगों ने सबका सहयोग लेकर किया है, उनकी समीक्षा भी थी, उनका धन्यवाद भी था। कल भी वही चर्चा हुई। फिर साथ साथ आगामी 2 बाई इलेक्शन भी हैं, उनकी भी चर्चा हुई। कॉरपोरेशन लोकल बॉडी के चुनाव आने हैं, उन पर भी चर्चा हुई है। और आज ही हुई प्रबंधन के अंदर जो लोग अनेकों विभागों पे काम कर रहे थे, उन सबकी समीक्षा भी होगी, उनका धन्यवाद भी होगा। ऐसा नहीं होता कि काम करा लिया उनको छोड़ दिया जाए। आज उनकी विदाई भी हो जाएगी, फिर नई कमेटी नए तरीके से बनेगी, ये सारा कुछ कार्यक्रम चलेगा। तो वहीं विधानसभा उपचुनाव प्रक्रिया को लेकर रणनीति को अंतिम रूप देते हुए नवनिर्वाचित सांसद अनिल बलूनी को बद्रीनाथ और त्रिवेंद्र सिंह रावत को मंगलौर विधानसभा पालक की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों उपचुनाव के लिए चुनाव प्रबंधन प्रभारी और संयोजकों के नामों को भी तय किया गया है। भारतीय जनता पार्टी चाहे कितने बड़े से बड़े कोई पदाधिकारी हो या छोटे कार्यकर्ता हो, सभी को कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की उनकी जिम्मेदारी उनकी सुनिश्चित की जाती है। और हमारी उत्तराखंड राज्य में 2 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा में। वहाँ पर हमारे नवनिर्वाचित दोनों सांसद निर्वाचित हुए हैं। आदरणीय अनिल बलूनी जी को, क्योंकि पौड़ी लोकसभा में बद्रीनाथ विधानसभा है, वहाँ पर उनकी उस विधानसभा की पालक के नाते उनकी जिम्मेदारी दी गई। वहीं आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मंगलौर विधानसभा की पालक की जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी को बद्रीनाथ के लिए और पूर्व मंत्री आदरणीय यतीशानंद जी को मंगलौर विधानसभा के लिए इसकी जिम्मेदारी दी गई है। रुड़की के मंगलौर उपचुनाव में बीजेपी की ओर से करतार सिंह भड़ाना को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं उपचुनावों को लेकर करतार सिंह भड़ाना का कहना है कि वो मंगलौर का कायाकल्प कर देंगे, उन्हें बस जनता के साथ की जरूरत है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मेरे दिल में वही तमन्ना है कि इसका नक्शा बदल दूं, लेकिन उसमें आपकी मदद की और मेरे मंगलौर वासियों की जरूरत है मुझे, इसलिए बार बार मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। 3 दिन से रोटी भी नसीब नहीं हुई है अच्छे से। क्यों? कि उसका जो काम है, जो उसका आदेश है, वो करना है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। तो वहीं इस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि उपचुनाव को लेकर हम पूरी तरह तैयार हैं, हम ये चुनाव शिद्दत के साथ लड़ेंगे। अगर कांग्रेस तैयार है तो हम तो उससे पहले तैयार हैं। हमारी सरकार चल रही है और हमको 2 सीटें और हमारी जुड़ने जा रही है, तो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हम पूरी तरह तैयारी में हैं। अब चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं, अब चुनाव लड़ा जाएगा दमदारी से और देखेंगे कांग्रेस कितने पानी में है। हरिद्वार और रुड़की के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में ईद उल अजहा के त्योहार पर धूमधाम से मनाया गया। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा की और इस दौरान पुलिस और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने के लिए मिले। रुख करते हैं अगली जानकारी का। उद्यान घोटाले को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है और इस कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा कि जांच के घेरे में गणेश जोशी को भी आना चाहिए, वो कैबिनेट मंत्री हैं, इस मामले में उनकी जिम्मेदारी बनती है। नैतिक नहीं, जांच के घेरे में गणेश जोशी जी को भी आना चाहिए, कैबिनेट मंत्री हैं, कैसे उनकी नाक के नीचे हो गया। और शक इसलिए होता है कि जब हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, मंत्री जी और मंत्री जी का विभाग सुप्रीम कोर्ट चले गया, डांट खा के वापस आए हैं और आज कह रहे हैं 0 टॉलरेंस है, कार्रवाई होगी। सबसे पहली कार्रवाई गणेश जोशी पे होनी चाहिए, क्योंकि मंत्री हैं, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है।
तो वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उत्तरकाशी के गांव बड़कोट पहुंचे और जहां पर उन्होंने सोमेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना, जिस पर उन्होंने अधिकारियों की से समस्याओं के निवारण करने के निर्देश दिए। रुख करते हैं अगली जानकारी का। पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक के खोबरा गांव में माता श्याम सुंदरी के नाम से मंदिर है, जहां पर दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। यमकेश्वर क्षेत्र के अंदर देखिए बहुत सारे रमणीक स्थान है यहाँ पर, जैसे कि महापगढ़ है, महापगढ़ देवता, और ये माता श्याम सुंदरी का यहाँ पर बहुत ही सिद्ध पीठ है। ये जो है कि यमकेश्वर क्षेत्र के अंदर एक देवी डांडा है यहाँ पर, जो खोबरा ग्राम से ऊपर एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर जो है कि ये स्थान है और बहुत पवित्र और बड़ा श्रेष्ठ स्थान है। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर जब गर्मियों की छुट्टी में जो गाँववासी यहाँ पर आते हैं तो इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं और माता रानी उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। माता श्याम सुंदरी का मंदिर है और ये स्वयं यहाँ पर माँ उत्पन्न हो रखी है। लगभग 300-350 वर्ष पहले की बात है। कभी यहाँ लखेड़ा संतान आई होगी तो माँ यहाँ पे स्वयं उत्पन्न हुई और माँ ने कहा कि ये स्थान मेरा है और ये माँ बहुत मनोकामना पूर्ण करती है। हम सब लखेड़ा भाई बंधु है जो यहाँ, इनमें से पुजारी भी हम सिर्फ इंद्रू जी परिवार से ही है, बाकी 2 गाँव हमारे लखेड़ा के यहाँ, लेकिन पुजारी सिर्फ हम ही लोग हैं परिवार के। जो हमारे बूढ़ दादा रहे हुए कोई रहेंगे उन्हीं वही है। तो वहीं निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव कराने के मूड में नहीं है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। नहीं, देखिए, वैसे नगर निकाय के चुनाव समय पर हो जाने चाहिए थे, लेकिन सरकार चुनाव को पीछे टालने का लगातार कार्य करती रही और मामला जब हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए कि जून तक जो है निकाय चुनाव संपादित करने का काम सरकार करे। लेकिन सरकार जो है चुनाव तो नहीं करा रही है, बल्कि उसका जो है कार्यकाल बढ़ाने का काम कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार जो है चुनाव कराना चाहती है। न्यायालय में अपना प्रस्तुत करेगी सरकार, और मैं समझता हूँ अब तो सरकार के लिए बहुत अच्छा बहाना है कि बरसात है, बरसात में चुनाव नहीं हो पाएंगे। इसलिए जानबूझ करके कभी निकायों के परिसीमन में परिवर्तन करके फिर वोटर लिस्ट के माध्यम से, इन तमाम चीजों के माध्यम से जो है चुनाव को टालने का काम सत्ता में बैठे लोगों ने किया है। तो वहीं देहरादून में परिवहन विभाग की ओर से वाहन चलाते वक्त हेलमेट ना पहनने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इस पर जानकारी देते हुए आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने कहा कि हमने अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत वाहन चलाते हुए हेलमेट ना पहनने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। देहरादून में और हमारे जो आरटीओ संभाग, जो आरटीओ देहरादून का पूरा रीजन है, इसमें हम लोगों ने हेलमेट पे अभियान चला रखा है। खासकर हमारा विशेष फोकस है कि ड्राइवर के साथ साथ जो पीछे बैठने वाला है सवारी, वो भी हेलमेट लगाए। तो अभी हमने चालान काफ़ी कर रखे हैं। कई टीमें हमारे फील्ड पे हैं, 4-5 टीमें हमने तो देहरादून में लगा रखा है और हरिद्वार, ऋषिकेश इत्यादि में भी टीमें हमारी लगी हुई हैं। अभी हम लोगों ने कल 296 चालान किए हैं, जो हेलमेट के चालान हमारे हैं नहीं पहनने पे, विदाउट हेलमेट पे 296 चालान है। और अगर हेलमेट जो नहीं पहनता है, चालान होता है उसका 1000 रुपये का जुर्माना उसमें है, प्लस 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड भी होता है, गाड़ी भी ब्लैकलिस्ट होती है। तो हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते रुख करते हैं इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, उत्तरकाशी से सामने आ रही है, जहां पर ट्रैकर की मौत का मामला सामने आया है। डोडीताल ट्रैक पर ट्रैकर की मौत हुई है, यह दुखद खबर। डोडीताल ट्रैक का यह मामला, जहां शव को फिलहाल उत्तरकाशी लाया गया है और जानकारी के अनुसार ट्रैकर पीडब्ल्यूडी विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर काबिज था। यह बड़ी खबर सामने आई है। बड़ा हादसा पेश आया जहां डोडीताल ट्रैक पर एक ट्रैकर की मौत हो गई है और आपको यह भी बता दें कि जो ट्रैकर का शव है उसे उत्तरकाशी लाया गया है। घटना से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि कठिन ट्रैक रहता है जहां पर यह पूरा हादसा पेश आया और ट्रैकर की दरअसल मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार पीडब्ल्यूडी विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर की पद पर काबिज था ट्रैकर। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी का जल हर जगह पर प्रभावित होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में यमुना कहां से निकलती हैं? आज हम आपको
इसके पूरे अस्तित्व के बारे में बताएंगे। चलिए आज हम इन्हीं पवित्र धाम यमुनोत्री से जुड़े इतिहास को बताते हैं। देखिए, अद्भुत अलौकिक यमुनोत्री 4 प्रतिष्ठित हिंदू तीर्थ स्थलों में से, जहां से होती है 4 धाम यात्रा की शुरुआत। यमुनोत्री धाम दर्शन और मंदिर का इतिहास। यमुनोत्री धाम अपने आप में एक बड़ी मान्यता रखता है, जो 4 धाम तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा है। यहीं से 4 धाम की यात्रा शुरू होती है। आपको बता दें कि यमुना नदी का स्रोत उत्तरकाशी में गढ़वाल में स्थित है और ये गढ़वाल हिमालय में 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री मंदिर का इतिहास। मां यमुनोत्री के मंदिर का इतिहास बताने से पहले हम आपको बता दें कि यमुनोत्री मंदिर गढ़वाल हिमालय के समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर मौजूद है। बता दें ये लगभग 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। शुरुआत में मंदिर को टिहरी नरेश ने 1839 में बनवाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश यमुनोत्री की बाढ़ की चपेट में आ गया था, जिसके बाद मंदिर का निर्माण पूर्ण रूप से 19वीं शताब्दी में जयपुर के महारानी गुलारिया और टिहरी गढ़वाल की राजा प्रतापगढ़ ने अपनी पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ पूरा कराया। यमुनोत्री धाम की यात्रा का महत्व। किसी भी यात्रा के पीछे कई सारे कारण और कथाएं छिपी होती हैं। ऐसे ही मां यमुनोत्री के धाम की यात्रा का महत्व है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि सूर्य देवी की पुत्री यमुना और पुत्र यमराज है। जब मां यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी तो उनके भाई यमराज को मृत्यु लोक दिया गया। मां यमुना ने भाई दूज का त्योहार मनाया। यमराज ने बहन यमुना की बात को सुनकर वरदान दिया कि जो भी तेरे पवित्र जल में स्नान करेगा वो यमलोक का रास्ता कभी नहीं देखेगा। इसलिए कहा जाता है कि जो भी मनुष्य यमुना के पवित्र जल में स्नान करता है तो वो अकाल मृत्यु के भय से दूर हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ हजारों से भी ज्यादा की संख्या में भक्त आते हैं। यमुनोत्री के कपाट खुलने का समय। पहाड़ों में बसी यमुनोत्री मंदिर में आने और जाने का समय निर्धारित है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई किसी भी समय आ जा सकता है। इसीलिए मंदिर के कपाट खुलने का समय तय है। बता दें कि मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोले जाते हैं, यानी कि अप्रैल मई के महीने में कपाट खोले जाते हैं। यात्रा शुरू हो जाती है और अक्टूबर नवंबर में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत। जहां तक बात यात्रा की शुरुआत की है, बता दें कि यात्रा की शुरुआत सबसे पहले पांडवों ने की। पांडव उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा पर आए थे, तो पहले यमुनोत्री आए, उसके बाद गंगोत्री, फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ की ओर बढ़े। तभी से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हुई। तभी से ही यहाँ पर लाखों भक्तों का तांता लगता रहता है और सब अपनी मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए यमुनोत्री से यात्रा की शुरुआत करते हुए 4 धाम की पूरी यात्रा करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अनेकों पाप करता है, जिनका उद्धार यमुनोत्री के जल में स्नान करने से हो जाता है। पाप से मुक्ति पाने के लिए हर साल यहाँ भक्त आते हैं और कलयुग में किए पाप से मुक्ति पा लेते हैं। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं 2 मिनट में तमाम 10 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में अधिकारियों के साथ की बैठक। विभिन्न विकास कार्यों और जंगल में लगी आग को लेकर की समीक्षा। धामी सरकार को केंद्र से मिला करोड़ों का बजट। योजनाओं पर काम करने के लिए मिले 1900 करोड़ रुपए।
ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास पहुंचे केदारनाथ, भगवान शिव को समर्पित मंदिर में की पूजा अर्चना, मांगा आशीर्वाद। उत्तराखंड में मौसम बदलेगा करवट, 19 जून को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के साथ कुछ अन्य इलाकों में तेज बारिश की संभावना। डोडीताल ट्रैक पर ट्रैकर की मौत, ट्रैकर के शव को लाया गया उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में 13 साल की मासूम पर गिरा पेड़, मौके पर ही हुई मौत। मसूरी में गहरी खाई में गिरी अनियंत्रित गाड़ी, 5 लोग घायल, जानी नुकसान नहीं। देहरादून में व्यक्ति ने आवेश में आकर 3 लोगों पर किया हमला, 2 गंभीर रूप से घायल, 1 की मौके पर ही मौत। हरिद्वार में पुलिसकर्मी से उलझा कार सवार यात्री, पुलिस ने दर्ज किया मामला, तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने लूट की घटना के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कुछ दिन पहले सुनार और फाइनेंस कर्मी के साथ हुई थी लूटपाट की घटना।